दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेल भारत सरकार की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवे अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं देती है, जिसमें आपका आवास शामिल है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिकल की सुविधा, कई तरह की सुविधाएं। और सबसे बड़ी बात, रेलवे में रेल से चलने के लिए फ्री पास, भारत में कहीं भी। इस वीडियो में उसी इंडियन रेलवे में उनका जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसको हम लोग आरपीएफ कहते हैं, वहां सब इंस्पेक्टर के पोस्ट की भर्ती के लिए वैकेंसी आई है। अच्छी बात यह है कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या खास है इस वीडियो की, इसको हम लोग समझेंगे। आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि किसी को भी इसका फायदा मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास बात है इस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की। सबसे पहली बात, अगर एज की बात करें तो 20 से लेकर के 28 साल तक की एज रखी गई है। हालांकि एज में छूट भी है, जो हम आगे देखेंगे। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होना है और इसके लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आप फर्दर फॉर्म्स भर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसके स्टेजेस ऑफ एग्जाम की, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहता है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और उसके आधार पर फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, 1/3 आपका मार्क्स काट दिया जाएगा अगर आपका आंसर गलत है तो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस रिक्रूटमेंट के बारे में कही गई है, वो ये है, देख लीजिए। एज की बात मैंने आपको कही थी, 20 से 28 साल। और एज रिलैक्सेशन की जो बात है वो ये है कि एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और अन्य कैटेगरी के लोगों के लिए इसी तरह से ये छूट दी गई है। अगर आप ये पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है। एज की जो आपकी काउंटिंग होगी वो ये है, देखिए, ये अपर लिमिट है, यानी कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जुलाई 1996 ईस्वी, ओबीसी के लिए 1993 और एससी एसटी के लिए 1991, और लोअर लिमिट 1 जुलाई 2004। इस चीज को जरूर ध्यान में रख करके अपना एज कैलकुलेट कर ले। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जिन लोगों ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी की है वही अप्लाई करें। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अप्लाई मत करें, ऐसा इन्होंने क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन फी देखिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट सीरियल नंबर 2, यानी कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है, जिसमें से 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जो बैंक चार्जेस होंगी उसको काट लिया जाएगा ऑन अपियरिंग ऑफ सीबीटी, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरा है और आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। तो फीस इफेक्टिवली आपका सिर्फ 100 रुपया लगा।
और इसके बाद यदि आप SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट हैं, माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, या EBC कैटेगरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो आपके लिए फीस है 250 रुपए। और इसमें से बैंक चार्जेस काट करके बाकी आपको CBT APR करने पर बाकी पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। मोड ऑफ फी पेमेंट ऑनलाइन है। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या फिर UPI से या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी तरह से आप ये पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन 7.4 पॉइंट में दिया गया है, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि आपको इफेक्टिवली 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे यदि आप टेस्ट देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक खास बात है SC ST OBC के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि अगर वो अप्लाई करते हैं और टेस्ट में अपेयर होते हैं तो उनको रेलवे का किराया उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स के लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं है। सिलेबस की बात करें तो 35 मार्क्स का अर्थमेटिक का सवाल होगा, 35 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस का होगा। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। इसके साथ ही आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है वो भी होगा, जिसमें कि आपको मेल को सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 1600 मीटर का रन 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर का रन नहीं है, 800 मीटर का रन है जो उन्हें 4 मिनट में पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट करना होगा। तो ये उनका क्राइटेरिया है PET का, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट का। चूंकि सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है तो ये निश्चित रूप से PET भी एक होता ही है। ये सारे लिस्ट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं जिनके वेबसाइट पे आप अपनी जानकारी हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने के तुरंत बाद जो भी डेवलपमेंट होगा वो यहाँ आपको दिखा दिया जाएगा। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 6 का पोस्ट है। आपका बेसिक पे 35,400 होगा। और ये ध्यान रखें कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पोस्ट सुटेबल नहीं है, इसलिए वो ना भरें। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए रखी गई है वो है ग्रेजुएट। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब कितनी पोस्ट है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 157, SC में 57, ST में 28, OBC में 104, EWS का 38, टोटल 384 पोस्ट है और ये मेल की कैटेगरी है। फीमेल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 28, SC में 10, ST में 5, OBC में 18, EWS में 7। तो इस तरह से ये टोटल 68 है। और इसमें से 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि टोटल 45 बनती है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये काफी अच्छी खबर है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आई है। ये RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती के लिए ये वाला फॉर्म है। डेट्स देख लें, 15/4 से फॉर्म भरी जानी शुरू हो चुकी हैं। क्लोजिंग डेट 14/5 है, यानी कि 14 मई तक फॉर्म भरी जाएगी। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ विंडो 24 मई तक ओपन रहेगा, जिसमें कि अगर कोई गलती हुई है, कोई चीज एडिट करना चाहते हैं तो 24 मई तक आप कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। कुल पोस्ट की संख्या मैंने आपको बताई थी कि ये 452 है, जो मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करके है। एज 20 से 28 साल। कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलेगी। इनिशियल पे 35,400 रुपए। पोस्ट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव का है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म जरूर भरें और अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट।